हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। जिसकी प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ एपी। एपी हमें गिवन है, हमें ये बताना है कि जो -150 है ये टर्म है एपी की कि नहीं है। ठीक है, तो एपी देखो क्या है गिवन हमारे पास 11, 8, 5, 2 अप टू सोन। तो इसी एपी से देखो मेरे पास फर्स्ट टर्म एपी की ए होता है, डी की वैल्यू को फाइंड करूँगी तो 8 - 11 -3 आ जाएगा। वैसे 2 - 5 करूँगी तब भी -3 आ जाएगा, यानी कि जो डी की वैल्यू हमारे पास -3 है और ए की वैल्यू 11। अब ए एन जो हमारे पास -150 है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1d, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब ए एन की वैल्यू तो हमारे पास 150 माइनस का और ए की वैल्यू 11 प्लस n-1 माइनस का 3। यहाँ पे मैंने क्या किया, सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ठीक है, तो -150 यहाँ से अब मैं इसको 11 रखूँगी। देखो ये अंदर मल्टीप्लाई में ये दोनों टर्म्स, तो पहले मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस का 3n आ गया, फिर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी माइनस माइनस प्लस का 3 आ गया। तो यहाँ से देखो इसको और इसको मैंने ऐड किया तो मेरे पास आ गया 14, प्लस माइनस माइनस होता है माइनस का 3n। इस 14 को इस साइड लेके जाऊंगी तो क्या हो जाना, एन वाली टर्म को एक साइड रखना है और विदाउट एन वाली को दूसरी साइड। तो इसको मैं इस साइड लेके आई, माइनस में हो गया क्योंकि यहाँ प्लस का था, -3n। तो -164 इज इक्वल्स टू -3n। माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया तो क्या आना मेरे पास, 164 इज इक्वल्स टू 3n। तो देखो n इज इक्वल्स टू 164 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी, 0 3 6 का 18 अप टू सोन आगे जाते जाएगा, यानी कि n की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास 54.6 आ रही है। अब मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ कि n जो है मेरे पास एक नेचुरल नंबर नहीं है, n इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। एन हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा जो है होल नंबर होते हैं और वो कभी भी जो है डेसिमल पार्ट में नहीं हो सकते, डेसिमल फॉर्म में। ये अब डेसिमल के पार्ट में है तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है। अगर ये हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है तो हम बोल सकते हैं हैंस -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। तो -150 जो है एपी की टर्म नहीं है हमारे पास, हम यहाँ से ये चीज़ बोल सकते हैं। क्लियर है, हमें बोला गया था, हमें जो था चेक करना था कि -150 जो है टर्म है एपी की कि नहीं है। तो हमने क्या किया, ए और डी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब -150 दी हुई है ए एन की वैल्यू, तो हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमारे पास एन की वैल्यू आई है वो नेचुरल नंबर नहीं आई है। अब नेचुरल नंबर नहीं है तो यानी कि ये जो है एक एपी की टर्म जो हमें गिवन है एपी उसकी टर्म नहीं है। तो अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, हमें बोला है फाइंड द 31st टर्म। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 60th term is 73। अब हमें बोला गया है हमें जो है एपी की 31st टर्म फॉर्म करनी है जिसमें हमें 11th टर्म यानी कि A11 जो है, A11 क्या होता है, A प्लस 10D होता है ना। A11 फॉर्मूले में यूज़ करूँगी, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1D, ऐसे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1D। तो A11 आ जाएगा तो A प्लस 11 माइनस 1D, तो A11 इज इक्वल्स टू ए प्लस 10D, ऐसे करके बनता है ये। ठीक है, तो A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38 के इक्वल दिए। अब A16 सेम, A प्लस 16 ए कम हो जाएगा 15D इज इक्वल्स टू 73। इसको बोल दी इक्वेशन 1, इसको बोल दी इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया।
तो अब देखो a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38 है, अगर a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73 है, तो क्या आएगा, मैं 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो प्लस में है माइनस में चेंज हो जाएगा, प्लस में है माइनस में चेंज हो जाएगा, प्लस में है माइनस में चेंज हो जाएगा। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, यानी कि देखो a प्लस 10d, अगर मैं ऐसे लिखूँ a प्लस 10d इसी साइड वाली को, तो माइनस कर रही हूँ अगर मैं इस वाली को, तो a प्लस 15d ऐसे ही माइनस होगा। अब इज इक्वल्स टू 38 माइनस कर रही हूँ ना, तो 73 ऐसे ही आती है टर्म, इसीलिए ये साइन भी चेंज हो रहे हैं। देखो यहीं पे आपको पता चल जाएगा, 10d माइनस का ये हो गया, माइनस का ये हो गया, अब माइनस का 15d हो गया, हुआ माइनस का 15d, माइनस में चेंज हो गया ना। इसी तरह से हमारे पास जो है ये टर्म्स जो हैं चेंज होती हैं इस तरीके से, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं जब हम। अब देखो प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है और 5d रह गया, बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन, नीचे वाला साइन लेना है हमने, तो बड़ी टर्म के साथ तो माइनस का साइन है, तो यहाँ भी माइनस का साइन आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब देखो बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो मैं क्या करूँगी 73 में से 38 को माइनस कर दूँगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। और बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है, यानी कि माइनस का 35, माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो गए, तो देखो d इज इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि जो d की वैल्यू मेरे पास आ गई है 7। अब जब d की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो मैं a की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, कैसे, मैं किसी भी a की इक्वेशन में पुट कर दूंगी, मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो d इज इक्वल्स टू 7, पुट d इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1 रख लो, 1 में पुट कर देते हैं, तो a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38, तो क्या आना, a प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल्स टू 38, a प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38। अब देखो a इज इक्वल्स टू ये 38 है, प्लस में इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो जो मेरे पास a की वैल्यू आई है वो -32 आई है। अब देखो a भी पता है, d भी पता है, हमें दोनों पता है। अब हमारे पास हमें बोला है A31 फाइंड करना है, A31 यानी कि a प्लस 30d हमें फाइंड करना है, 30, तो a की वैल्यू कितनी है -32 प्लस 30 और मल्टीप्लाई बाई 7, तो -32 प्लस 210। अब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास 178, तो ये जो हमारे पास A31 जो आया है ये हमारे पास 178 जो है आया हुआ है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें जो है A31 फाइंड करने को बोला था, और हमें जो था 11th टर्म और 60th टर्म दी हुई थी। तो हमें पता है कि जो 11th टर्म होती है वो a प्लस 10 दी होती है हमारे पास, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनती है। इसमें क्या होता है कि ये जो 11 है इसमें से एक जो है कम करके 10 आ जाता है, वैसे 16 है, एक कम करके 15 आ जाएगा। सभी में ए 17 निकालूंगी, a प्लस 16d आ जाएगा, a 18 निकालूंगी, a प्लस 17d आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगी जो जो दी हुआ है। अब आपने चैप्टर 3 में जो है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, तो जिसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वो हमारे पास है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो देखो इसको अब दो टर्म्स को सेम रखना होता है, दोनों पॉजिटिव है, इसको लेके चलेंगे, सब्ट्रैक्ट किया माइनस में होगी, फिर प्लस माइनस माइनस करके डी की वैल्यू, जहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं डी की, बट हमारे पास ए जो है कट हो गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और डी जो है आ रहा है, तो डी की वैल्यू जो है हमारे पास 7 आ गई है, ठीक है। मेनली जो एपी वाले जो क्वेश्चंस है उसमें हमारा हमेशा डी ही कट होता, ए ही कट होता है और डी की वैल्यू यहीं से आती है। फिर जब डी की वैल्यू आ जाती है तो हम उसमें क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड में जो भी हमारे पास एक्स या वाई की वैल्यू आ रही है उसको उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते थे। वैसे ही हम सेम यहाँ करेंगे, डी इज इक्वल्स टू 7 आए, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट में भी कर सकते हैं, सेकेंड में भी कर सकते हैं, अपनी चॉइस है आपकी। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है, जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी वैल्यू तो मेरे पास ए की वैल्यू आ गई। जब ए की वैल्यू मेरे पास आ गई है तो ए और डी की हेल्प से मैं A31 फाइंड कर सकती हूँ। A31 ए कम हो जाएगा, मतलब a प्लस 30d आ गया। अब ए की वैल्यू पुट कर दी, डी की वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास आंसर जो है 178 आ गया। यानी कि जो हमारे पास AP है उसकी जो 31st टर्म होगी वो 178 होगी हमारे पास। तो ये था आपका 6th और 7th क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे।